हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम पटवार परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज भी हम वैसे ही कुछ प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? उत्तर 39वां, जो कि 1975 में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? उत्तर है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? उत्तर है राज्य सूची। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? उत्तर है अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? उत्तर है सर डॉट रा अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसने निहित की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? इसका उत्तर है राज्यसभा 2/3 बहुमत से। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक हैं? उत्तर है 10%। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था? उत्तर है तथा 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? उत्तर है फजल अली की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? उत्तर है वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? इसका उत्तर है दोस्तों वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका उत्तर है एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1949 को किस स्थान पर किया था? उत्तर है नागौर, राजस्थान। प्रश्न, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? उत्तर है 1/10। इसके अंदर दोस्तों 1/10 लोग तो होने ही चाहिए, इसके बिना फिर मीटिंग नहीं होती। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण
किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? उत्तर प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उत्तर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? उत्तर है 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? उत्तर है 60 दिन। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? उत्तर है लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? उत्तर है हाँ, भेजते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस निर्देशित किया जाता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? उत्तर है 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? उत्तर कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से आपको पटवार परीक्षा के अंदर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।